हेलो पेरेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली पेरेंट अपन इस वीडियो में जो है देखने वाले हैं यहाँ पे आपका त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9 विषय यहाँ पे आपके गणित का पेपर का जो है उसका अपन सॉल्यूशन कवर करेंगे इस वीडियो में। जो आपका 22 सितंबर का जो पेपर है पेरेंट, उसका अपन संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो पेरेंट वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट देखिएगा। टोटल जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जाएं सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 101% आपको यही क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, पूर्णांक की बात करें तो 75 अंक का आपका ये पेपर रहने वाला है। अगर आपने सभी पेपर जितने भी पेपर में क्वेश्चंस हैं अगर सभी को अच्छे से याद कर लिया तो आप 75 में से 75 अंक जो है वो ईजिली ला सकते हैं। समय आपको 3 घंटे मिल रहे हैं। अब अपन बात करते हैं पेरेंट, यहाँ पे सामान्य निर्देश हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। बाकी अब अपन क्वेश्चनों की बात करते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार से हैं। देखिएगा, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है पेरेंट, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसका पहला है यहाँ पे कि 125 की घात 1/3 का मान है। तो पेरेंट 125 की घात 1/3 का मान बताना है। देखो 125 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 और उसके ऊपर भी 1 की घात 3 है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता है। आपका ब वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पेरेंट। दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो देखिएगा ये आकृति है, इसमें टोटल डिब्बे कितने पेरेंट आपको भैया, एक तो ये रहा और एक ही ये रहा। ठीक है, टोटल 2 डब्बे हैं, तो 2 तो नीचे हर में आएगा और भरे हुए कितने मतलब छायांकित कितने, तो आपको भैया 1, तो 1 ऊपर लिख दीजिए। कितना हो गया, 1/2। ब वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं पेरेंट। अगला प्रश्न देखिएगा आपका कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, जैसे 2 है, 2 एक परिमेय संख्या होती है पेरेंट, क्योंकि 2 को अपन 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें मैंने जोड़ दिया एक अपरिमेय संख्या √2, तो ये कैसी संख्या प्राप्त हुई हमें, एक अपरिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर की बात होगा तो अपन ब वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट करेंगे, अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त होगी। अगला देखिएगा, फोर्थ वाला है आपका कि 0.6 और 0.4 का गुणनफल होगा। देखो 0.6 और 0. यहाँ पे आपको 4 को गुणनफल करना है। ठीक है, देखो 4 को 24 हो जाएगा, यहाँ पे 4 जगह 24 और 2 दशमलव मतलब 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, तो 0.24 जो है इसका राइट आंसर होगा। ब वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेरेंट, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है तो 8 किलो का मूल्य होगा। देखो 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये बता रहा है, कहने का मतलब है कि 12 किलो का मूल्य कितना बता रहा है, 48 रुपये। भाई 1 दर्जन में 12 केले ही तो होते हैं, तो 12 किलो का मूल्य है 48 रुपये। तो 1 केले का मूल्य कितना हो जाएगा पेरेंट, 48 में 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 1 केले का मूल्य आ जाएगा 4 बार। तो 8 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा पेरेंट, 32 रुपये। कैसे हुआ, 8 को 4 से गुणा करने पर। ऑप्शन जो है आपका ब वाला यहाँ पे राइट रहेगा, 32 रुपये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखिएगा प्रश्न क्रमांक आपका 2 है। यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की क्या कीजिए, पूर्ति कीजिए। कि एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुना है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये है तो साइकिल की कीमत होगी, मान लीजिए यहाँ पे माना, ठीक है, इस तरीके से कीजिए कि माना साइकिल की कीमत, ठीक है, माना साइकिल की कीमत कितनी है, x मान लीजिए, कितनी, x। अब जो मोटरसाइकिल की कीमत है ना वो इस x की 10 गुना है, मतलब 60,000 जो है, ठीक है, 60,000 जो है वो यहाँ पे जो है किसके बराबर है पेरेंट, इस जो साइकिल की कीमत जितनी भी हो ना उसकी 10 गुना है। ठीक है, मतलब जो साइकिल की कीमत जो है उसकी 10 गुना। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 60,000 बराबर हो जाएगा 10x के, 10x के, क्यों 10 गुना हो गया, मतलब x का 10 गुना x। अब अपने को x का मान चाहिए, x क्या है यहाँ पे, साइकिल की कीमत, x बराबर कितना हो जाएगा 60,000। ठीक है, 60,000 बटे हुए 10, तो राइट आंसर आपका कितना बचेगा यहाँ पे 6,000। तो साइकिल की कीमत कितनी आ गई पेरेंट आपकी 6,000, मतलब साइकिल 6,000 की है तो मोटरसाइकिल कितनी हो गई 60,000 की, उसके 10 गुना होगी। अगला देखिएगा इसका सेकंड, 5,728 में संख्या 7 का स्थानीय मान होगा। तो पेरेंट देखो 7 का स्थानीय मान बताना है तो 7 लिखिए और उसके आगे कितने अंक हैं आपको भैया, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यही आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इसका थर्ड क्या है कि 3/5 में 1/5 को घटाने पर प्राप्त होगा। देखिएगा 3/5 में से अगर माइनस करेंगे 1/5 तो कितना प्राप्त होगा पेरेंट, लघुत्तम लीजिए 5 आएगा, 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, माइनस 5 में 5 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, कितना बचेगा यहाँ पे 2/5। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका खाली स्थान में 2/5। 50 में 7 का सेंसफल का मान है, 50 में 7 का भाग दीजिए। यहाँ पे ये बटा है तो बटा का मतलब भाग होता है कि 50/7 में सेंसफल का मान है। तो पेरेंट देखो 7 7 49, मतलब 1 सेंसफल बचेगा आपका। ठीक है, कितना सेंसफल बचेगा, 1 होगा।
इसको गुणा करके लिखिए। कमेंट बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि इसका आंसर कितना आएगा। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। 546 को 8 से गुणा कीजिए। जो भी आंसर आए ना यहाँ पे, जो भी इसका आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंटों को आता है। 546 को 8 से गुणा कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ियाँ मिलाइए। पहला जो ऑप्शन है ना, इसको आप मिला लीजिएगा किससे, ये आपका हो जाएगा परसेंट 0.40, ठीक है, 0.40। भाई माइनस का 0.85 में प्लस का करेंगे 1.25, तो आपका बचेगा यहाँ पे 0.40। माइनस के 216 में अगर भाग देंगे ना 6 का, तो आपका माइनस का 36 आएगा। ऑप्शन से आपके फर्स्ट वाले से मिला लीजिएगा। -2 को गुणा करेंगे 3.5 से, तो देखो माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस की संख्या आएगी। और 35 को 2 से गुणा करेंगे 70, मतलब एक अंक छोड़ के फिर 0 लगा देंगे तो 7 ही बचेगा अपना। ऑप्शन से यहाँ पे आपका 7 कर लीजिए। -7.5 में अगर ऐड करेंगे 4.5, तो यहाँ पे आपका बचेगा कितना परसेंट, -3। ऑप्शन से आपका लास्ट का 5/4, इसका मतलब होता है आपका कितना परसेंट, 1.25, ठीक है। मतलब 5 में 4 का भाग दीजिए भाई। 5 में अगर 4 का भाग देंगे ना तो कितनी, सॉरी 5 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, पहले एक बार, कितना बचेगा सेंसिबल, 1 बचेगा। फिर दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8। फिर देखिएगा 10 में 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे। फिर से अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, क्योंकि दशमलव लगा रखिए तो आप कितने भी 0 लगा सकते हैं। अब 4 पंजे 20, ठीक है। तो यहाँ पे सेंसिबल कितना बच गया लास्ट में 0, तो 1.5। इस तरीके से आया है ये आंसर। 24/10, इसका मतलब तो आपको पता है 2.4 होता है, तो आपको जो है यहाँ पे 2.4 से इसको मिलान कर लेना है। तो परसेंट कुछ इस तरीके से आपको इसके मिलान करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। बिंदु 4 1 की x अक्ष से दूरी। देखिएगा पैटर्न, ये आपका निर्देशांक है 4 और 1, मतलब x जो है वो तो 4 है और y जो है वो 1 है, ठीक है। y क्या है, 1। x अक्ष से, जब भी आपको x अक्ष से दूरी पूछे तो y का निर्देशांक लिखिए, या फिर y एक्सिस से पूछे तो आपको x अक्ष का निर्देशांक। पूछा किससे दूरी है, x एक्सिस से, तो आपको जो है y का निर्देशांक लिखना है। कितना है y का निर्देशांक, 1। तो यहाँ पे आंसर भी कितना आएगा आपका, 1 आएगा। देखिएगा 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया जाए, तो बताइए सेंस कितना कपड़ा मीटर बचा। तो देखो 250 में से माइनस कर दीजिए 140, कितना बचेगा परसेंट आपका, 0। 5 में 4 जाएंगे तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, 110 मीटर। ये आपका इसका राइट आंसर होगा। बिंदु 2 -1 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो पैटर्न कुछ इस तरीके से आपके 4 चतुर्थांश होते हैं। पहले में दोनों संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, मतलब प्लस प्लस के निर्देशांक। दूसरे में x तो माइनस का होता है, y आपका प्लस का होता है। तीसरे में दोनों ही माइनस के, और चौथे में आपका जो है ना x तो प्लस का होता है लेकिन y माइनस का। और यहाँ पे देखो x तो प्लस का है और y माइनस का, मतलब आपका कौन सा चतुर्थांश है परसेंट, यहाँ पे आपका चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। यहाँ पे आपको फोर्थ चतुर्थांश लिख लेना है, फोर्थ वाले चतुर्थांश में स्थित है ये संख्या, ठीक है, चतुर्थांश इस तरीके से, ठीक है। लड्डू का आकार किस ठोल आकृति के समान होता है, यहाँ पे आपको गोला लिख लेना है पैटर्न। इसमें क्या आ जाएगा आपका, गोला आ जाएगा। 6√5 को 2√5 से गुणा करने पर, तो देखो 6 दूनी 12 हो जाएंगे और 12 पंजे 60 आपका आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा आंसर, अगला क्वेश्चन क्या है, 0 व 1। पैटर्न जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई आपको, हर एक जो आपका कमेंट है उसका रिप्लाई मिलेगा। देखो 0 व 1 के बीच में एक परिमेय संख्या लिखिए, तो आप कोई भी परिमेय संख्या यहाँ पे लिख सकते हो। ऊपर तो आपको क्या लिखनी है, ऊपर आपको लिखनी है यहाँ पे छोटी संख्या और नीचे आपको बड़ी संख्या। जैसे मैंने 4/5 लिख दी, तो ये 0 और व 1 के बीच में ही आएगी, ठीक है, 0 व 1 के बीच में ही आएगी ये संख्या। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 0.125 या फिर 0. कितने भी संख्या लिख सकते हो, जैसे 0.25, ठीक है, 0.35, कुछ भी लिख सकते हो पैटर्न। ये सभी संख्याएं किनके बीच में है, 0 व 1 के बीच में। प्रश्न क्रमांक 5 देखिएगा आपका क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है पेशेंट यहाँ पे कि निम्नलिखित के लिए सत्य या असत्य लिखिए। रेखिक बहुपद की घात 1 होती है, तो पेशेंट रेखिक बहुपद जो होता है उसकी घात जो होती है ना, वो यहाँ पे सत्य लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो यहाँ पे भी आपको क्या स्टूडेंट इसको सत्य कर लेना है। शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, शंकु जो होती है एक ठोस गोलाकार आकृति होती है, सत्य कर लेना है। सड़क बनाने वाला रोलर एक बेलनाकार आकृति होती है, बिल्कुल सत्य। मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं, तो बिल्कुल सत्य भाई। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0, तो यहाँ पे भुज x का निर्देशांक 0 है, कोटि मतलब y का निर्देशांक भी 0 है, तो 0 0 सही बात है। -5 2 से तो छोटी है, बिल्कुल सही बात है, 2 से तो छोटी है, किंतु -8 से बड़ी है, बिल्कुल सत्य बात है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि -5 में और -8 में दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे भैया -5। माइनस की संख्या में उल्टा सिस्टम होता है, जो छोटी से वो बड़ी से छोटी होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना, तो ये आपको सत्य कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, प्रश्न क्रमांक 6 आपका है
कि प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर लिखिए। तो देखिएगा प्रथम 3 सम संख्याएं कौन कौन सी है पेरेंट। सम संख्याओं का मतलब जिसमें 2 का डिवाइड जाए पूरा पूरा, ठीक है। तो अब पहली सम संख्या 2 हो गई आपकी, फिर उसके बाद में 4 हो गई, फिर 6 हो गई। और प्रथम 3 विषम संख्या कौन कौन सी हो गई आपकी, पहले 1 हो गई, ठीक है, फिर आपकी 3 हो गई और फिर 5 हो गई। अब देखिए करना क्या है, प्रथम 3 सम संख्याओं का योग, तो प्रथम 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, 6 और 6 12, ये तो 12 हो गया। और प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग 3 और 1 4, 4 और 5 9। अब इनका अंतर घटाने पर, इनके अंतर देखिए, इनका अंतर कितना आएगा, 12 में से 9 जाएंगे तो 3। तो राइट आंसर भी आपका कितना आएगा, आंसर आपका आएगा इसमें 3 आएगा। इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। अथवा में है तो अथवा वाले को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि अपन ने ऊपर वाला सोल्व कर लिया है। संख्या 532 में घटाएं कि 452 प्राप्त हो जाए। मतलब ये 532 है पेरेंट, इसमें अपन ऐसी क्या संख्या घटाएं कि अपने को कितना प्राप्त हो जाए। अब मान लीजिए मैं x घटा दूं, ठीक है, एक सेकंड, इसको इस तरीके से लिखिए कि मान लीजिए 532 में मैंने कोई x घटा दिया, x कुछ भी हो सकता है, तो मेरे को कितना प्राप्त हुआ, 452 प्राप्त हो गया। मेरे को कितना प्राप्त हो गया, 452। तो मेरे को x का मान यहाँ पे बताइए, x का मान, ठीक है। तो किस तरीके से करोगे, इस x को अगर मैं उधर ले जाऊँ और इस 452 को इधर ले आऊँ तो ये माइनस का हो जाएगा ना भाई, 532 माइनस तो 452, ठीक है, बराबर कितना, x। कैसे किया, ये माइनस का x था, मैं बराबर के इधर ले गया तो ये प्लस का x हो गया, और ये 452 प्लस का था, मैं बराबर के इसको इधर लेके आया तो ये माइनस का हो गया। अब 432 में आपको 452 घटा देने हैं, आपका आंसर आ जाएगा x प्राप्त हो जाएगा। मतलब जो आंसर पूछ रहा है ना वो आपको मिल जाएगा। तो कमेंट में बताइए जल्दी से, 532 में से 452 घटाने पर कितना प्राप्त होता है। सिंपल पूछा है मैंने, कुछ नहीं पूछा, 532 में 452 आपको घटाना है। बताइए जल्दी से कमेंट में कि इसका आंसर कितना आएगा। तो पेरेंट इतने क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए हैं, जल्दी आपको आगे के क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है। अगर इतने क्वेश्चनों तक अगर कोई डाउट है आपको किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइए, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, इसकी पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगी। या फिर टेलीग्राम पे जाइए, सीधा सर्च कीजिएगा, वहाँ पे जाके Y2 पॉइंट आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं पेरेंट, अपने दोस्तों के साथ यार ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होश हम जोश के साथ, तब तक सभी पेरेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।